नमस्कार जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। इस समय मैं जम्मू से डोडा आ रहा था और मुझे ये भाई साहब दिखे जो सड़क पर लेट कर कुछ कर रहे थे। मैं आया, मैं रुका और मैंने इनसे पूछा। मुझे ऐसा लगा क्योंकि इनके सर पर जय माता दी की जो है वो चुन्नी लगी हुई है और एक पत्थर था जिसको ये बार बार आगे रखते थे और उस पत्थर से नाप कर ये अपना एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इनसे ही पूछता हूँ कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? भैया नाम सूरज है। सूरज जी, तो आप कहाँ से आए हैं? भैया मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो वैसे? माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी, माता जी के दर्शन करने। तो ये क्या प्रक्रिया है, मुझे थोड़ा समझाओ। क्या कर रहे हो, क्या मन्नत मांगी है? मन्नत कुछ नहीं मांगी, मतलब ये मैं ना दंडवत यात्रा कर रहा हूँ मतलब। अच्छा, दंडवत यात्रा दिल्ली से अभी जम्मू पहुंच चुके हैं आप? जी। तो थकते नहीं है? नहीं थकते हैं, बहुत हौसला है। तो खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना रास्ते में लोग वगैरह खिला देते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी कितने दिन हो गए आपको ये यात्रा करते हुए? ये दिल्ली से आज का दिन में जोड़ के 2 महीने 9 दिन हो गए। 2 महीने 9 दिन से आप लगातार ऐसे चल रहे हैं। तो गर्मी नहीं लगती है? मतलब हाथ जैसे अभी, मतलब मैं ऐसे खड़ा ही हूँ तो लुक की जो भाप होती है वो हम तक आती है ना। तो पहले तो शायद जब आप निकले होंगे तब उतना गर्म मौसम नहीं था। तो अब जब इतनी गर्मी हो गई और लुक जो है इतनी गर्म है तो फिर गर्मी नहीं लगती क्या? लगती है पर इतनी ज्यादा नहीं लगती। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। हाँ, बस यही समझ लो मतलब। जी जी जी। इतनी ज्यादा दुख नहीं लगती मतलब। अच्छा, बस चलता रहता है। और क्या कहना चाहेंगे आप जो माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं भक्त? दूर दूर से कोई हेलीकॉप्टर में आता है, कोई गाड़ी में आता है और आप इस तरह से आ रहे हैं। ये एक अनोखा तरीका है। माता रानी आपसे बहुत खुश होगी, है ना? अरे नहीं, क्यों नहीं होगी सूरज जी? मैं तो ऐसे ही जा रहा था बस। अच्छा अच्छा। और ऐसे क्या करते हैं आप? वैसे माली का काम करता हूँ, पेड़ अच्छा। पौधों का। पेड़ पौधों का माली का काम करते जी। हैं। तो अभी छुट्टी ली हुई है अपने काम से? काम छोड़ दिया मैंने। काम छोड़ दिया है, अभी फिलहाल एक ही काम है। एक ही किसी काम है तरह बस, आपको भक्ति वैष्णो देवी पहुंचना है। हाँ जी। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक? जम्मू कश्मीर पहुंचे तो लोग मदद करते हैं आपकी? हाँ काफी मदद की, कपड़ा लत्ता खाना पीना सब, कोई सब दिक्कत कुछ नहीं। दिया आप? हाँ ठीक। मेरे पास सामान कुछ नहीं, मेरे पास जी जी। कपड़े लत्ते वगैरह लोग ही दे देते हैं, वही अच्छा। पहन लेता हूँ। खाना पीना रास्ते में लोग वगैरह ही दे देते हैं, ठीक वही है। खाते हुए। तो देखिए, मुझे कई सारी ऐसी कहानियां याद आ रही है जिसमें क्या होता है कि जब भी कोई भक्त भगवान के या माता रानी के दर्शन करने निकलता है तो माता रानी या भगवान शंभू या अलग अलग जो देवी देवता हैं वो स्वयं उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। आपको वो किसी और रूप में दिख रहे होंगे पर माता रानी या भगवान शंकर जो है वो आपको किसी और रूप में आएंगे और आपकी मदद करेंगे और आपको स्वयं बुलाएंगे दर्शन करने। तो जो भी भक्तगण वैष्णो देवी जा रहा है या कटरा आ रहा है माता रानी के दर्शन करने, वो इस भक्त से प्रेरणा ले सकता है कि कैसे एक भक्त सब कुछ छोड़ छाड़ कर माता रानी की शरण में जा रहा है। तो सूरज जी, और क्या कहना चाहेंगे? और क्या, ऐसा तो मतलब ना, पता है क्या, जब मुझे भूख लगती है ना तो खाना कोई ना कोई आके दे ही जाता है टाइम पे। अभी नीचे मुझे यहाँ भूख लग रही थी मुझे, तो उन भैया ने खाना खिला दिया। क्या बात है, क्या प्यास लग रही थी तो उन भैया ने पानी दे दिया। और अभी मेरे वो ना नींबू पानी पीने की प्यास थी, मतलब कि हाँ। मैं सोचा कि आगे जाके ना नींबू पानी पीऊंगा। तो भाई था वो एक स्कूटी में से, उन्होंने नींबू पानी बोतल निकाली, वो दे दी। लो आज यही आज इच्छा पूरी हो गई, बताओ। देखिए, तो मतलब एक भाई साहब स्कूटर से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और नींबू पानी उनके साथ है। आप सोचिए कि कैसा संयोग है कि भाई साहब सूरज जी को नींबू पानी पीने का मन करता है और एक मोटरसाइकिल में सवार एक चालक आते हैं और उनके पास नींबू पानी ऑलरेडी होता है। तो देखिए, ये माता रानी का ही चमत्कार होता है। और बताइए, ऐसे क्या माली का काम करते हैं आप, है ना? तो अब ये मन कैसे किया कि कट रहा हूं मैं पिछले साल भी आया था ऐसे ही। ऐसे ही आए थे पिछले साल भी? हाँ तो अभी दूसरा साल है कि उससे पहले भी आते हैं? ये दूसरा साल है, उससे पहले एक बार पैदल आया था। इससे इससे पिछली साल ही में ऐसे ही दंडवत करते हुए गया था। जी जी। हाँ वो तो मतलब मुझे ये समझाओ कि इतनी शक्ति, मतलब ऐसा सोच लेना, ये कैसे कैसे हो पाता है? ये तो भैया मुझे भी नहीं पता सच में। मैं भी देख रहा हूँ ना कि इतना चल चल के लेट के कैसे आ गया, मुझे अभी डर सा लग रहा है सच में। तो ठीक है। बस ये भैया सोचता नहीं हूँ, बस भैया चलता रहता हूँ, बस ये है मतलब। बहुत बढ़िया। तो ये देखा आपने, सूरज जी दिल्ली से कटरा माता वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं। देश दुनिया भर से माता रानी के दर्शन करने लोग पहुंचते हैं, माता रानी के भक्त पहुंचते हैं। और जब मैंने सूरज जी को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इनकी रिपोर्ट
इनको आप सब लोगों तक पहुंचाना, इनकी आवाज़ को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दिल्ली से कटरा पैदल भी चलते हैं लोग, पर आप सोचिए कि लेट कर एक एक कदम ये ऐसा करते हैं और फिर अब कटरा पहुंचने वाले हैं। तो लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे माता रानी को जम्मू कश्मीर वासियों के लिए या देश के लिए? मतलब पता है काफी लोग ना टूरिस्ट प्लेस की तरह आते हैं घूमने के लिए, बस वैष्णो देवी वहां से गाड़ियों में आते हैं, यहाँ पे घोड़ों पे पालकियों में लद लेंगे, चलो भाई दर्शन हो गए, और ये करते हैं बस, चलो हो गए दर्शन हो गए। माता रानी ये इच्छा पूरी कर देना, माता रानी वो दे देना, माता रानी नहीं दिया तो गुस्सा, दे दिया तो खुश, फिर दोबारा मांग लिया, फिर नहीं दिया फिर खुश, बस ये और कुछ तो नहीं। आप निष्काम होकर माता रानी के दर्शन करने जाते हैं? मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी भैया, मैंने क्या बात है। मैं पिछले साल भी ऐसे ही आया था। मुझे पता है वो एक माँ है, वो अपने बच्चे का दर्द अपने आप जानती है। जब उसके बच्चे को किसी चीज़ की जरूरत होगी ना तो वो अपने आप दे देगी। मुझे इतनी समझदारी नहीं है भैया, मैं क्या मांगू बताओ, मुझे पता ही नहीं अच्छा बुरा क्या है। सही बात तो ये है भैया, ना दुनिया वालों ने बताया मुझे क्या अच्छा है क्या बुरा। एक आदमी कहता है ये अच्छा है, एक आदमी कहता है ये बुरा है। मतलब जस्ट एक्सप्लेन, मतलब जैसे ना कोई आदमी है आज वो चीज़ कह रहा है कि ये चीज़ सही है और 2-3 बार कहेगा कि ये चीज़ गलत है, तो बताओ मैं क्या करूँ, बताओ इसमें किस राह पे चलूँ मैं तो बस जिंदगी में भटकता ही रहूँगा बस। तो बस यही देखो मैं यही कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। बस तो ये जो यही कर रहा सूरज हूँ। जी हैं, मुझे उसके एक सटीक उदाहरण दिखे जो सब कुछ छोड़कर माता रानी के शरण में आ गए हैं। जो माता रानी करेगी, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही व्यवहार ये करेंगे। मुझे कुछ पता नहीं अच्छा बुरा, बस मैं तो अपनी माँ के पास जा रहा हूँ बस, खाली इतना मुझे पता है बस। ठीक। तो आप ऐसे ही जेके दर्शन का प्रयास रहेगा कि जम्मू कश्मीर के दर्शन और देश भर के जो भी ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर आते हैं उनसे आपको मिलाए। आप फिलहाल जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।